सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार, मैं हूं अबू जर मुअज़्ज़म और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको एक बड़ी खबर देंगे। खदीजा सिद्दीकी को इंसाफ मिल गया। बड़े वकील के सामने मजलूम औरत को फतह हासिल हो गई। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा सिद्दीकी केस का फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। मुजरिम शाह हुसैन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। मुजरिम की 5 साल की सजा बरकरार रखी जाएगी। शाह हुसैन ने खदीजा पर हमला किया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। 24 न्यूज के नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ हैं। अमानत, आज इंसाफ की फतह हुई और खदीजा को इंसाफ मिल गया। जी बिल्कुल, खदीजा सिद्दीकी कातलाना हमला केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और एक जो थी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खदीजा सिद्दीकी, आज उसको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा सिद्दीकी पर हमला करने वाले शाह हुसैन, जो कि 2016 में उन्होंने हमला किया था, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई है। सेशन कोर्ट ने 5 साल सज़ा सुनाई थी और हाई कोर्ट ने शाह हुसैन की जो सज़ा थी वो मुअत्तल कर दी थी और उनको बरी कर दिया था, जिसके बाद खदीजा सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है और मुलजिम शाह हुसैन को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। शाह हुसैन को पुलिस ने कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया और थाना सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल कर दिया गया है उनको। केस की समाअत चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और दोनों फरीकैन के वकला ने अपने अपने दलाइल दिए और दलाइल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 10 मिनट के लिए अदालत बर्खास्त की और 10 मिनट के बाद वापस आए अदालत में और उन्होंने ये फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम शाह हुसैन जो थे उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। और खदीजा सिद्दीकी जिन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में और आज खुद नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जो कि साबिक चीफ जस्टिस से, उन्होंने 2018 में आज खुद नोटिस भी लिया था इसी मसले पर और आज उसकी समाअत हुई है और अदालत ने 5 साल की सज़ा सुना दी है शाह हुसैन को। खदीजा सिद्दीकी लंदन में लॉ की तालिब इल्म है और वहाँ से वो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आई थी और आज उन्हें इंसाफ मिला। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की और उनका कहना था कि आज एक औरत को इंसाफ मिला है और आज के बाद जो गरीब तबका है, जो ख़वातीन हैं, उनको भी ये यकीन हो गया है कि अदालतें इंसाफ करती हैं और उन्हें आइंदा भी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने खुशी का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। जी ठीक है, शुक्रिया। अमानत गशकोरी आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में खदीजा सिद्दीकी का कहना था कि आज औरत की जीत हुई है। ये फैसला मुल्क भर की खवातीन के लिए एक पैगाम है कि हक की आवाज उठाने पर इंसाफ जरूर मिलेगा। मीडिया की शुक्रगुजार हूं कि इस केस को कवरेज दी। आज अदालत ने एक मिसाल कायम कर दी है। आपको हम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खदीजा सिद्दीकी का कहना था कि आज इंसाफ की जीत हुई है। पूरी हमारी अवाम, सारे हमारी ख़वातीन, हर औरत की फतह है। आज हर एक के लिए जो है एक मिसाल कायम हुई है कि आवाज़ उठाने से हक और सच की जंग में आपकी जीत होएगी, क्योंकि हक जो है वो कभी छुपा नहीं रह सकता। हक हमेशा, सच हमेशा सामने आके रहते हैं और आज इस फैसले ने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपके पास पावर है, अगर आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो आपका जो आपका किया है वो आपके सामने आएगा, इसी सूरत में जिस तरह आज ये हुआ है। तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी सबसे पहले मेरी काउंसिल का, में हसान न्याजी खड़े हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर खड़े हैं और मीडिया वालों का। मीडिया वालों ने जो किरदार अदा किए वो फिनोमिनल था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि मीडिया वालों ने डे टू डे जो है मेरे केस को जो है कवर किए और हर चीज़ में जो है उन्होंने साथ दिया कि किसी तरह नाइंसाफ़ी ना हो। मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होने से जो है बहुत बड़ा इन्होंने जो है अपना किरदार अदा किया। थैंक यू। और दूसरा एक और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि वकील हमारा एक बड़ा एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है। इसकी सैंक्टिटी को आप होल्ड करें, इसको अब्यूज़ ना करें, अपनी जो एक स्टेटस आपको मिला है सोसाइटी में इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है, लोग ट्रस्ट करते हैं वकीलों को कि वो सच के लिए खड़े होंगे, वो हक के लिए खड़े होंगे। खबर है कराची से। कराची के इलाके लांढी में नादरा ऑफिस से शनाख्ती कार्ड चोरी होने के मामले पर नादरा हुकाम ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। जराये के मुताबिक चोरी किए जाने वाले शनाख्ती कार्ड्स को मनसूख करने का फैसला किया गया है। चोरी शुदा शनाख्ती कार्ड के मामले को हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। 27 जनवरी को होने वाले इंतखाबात से कबल चोरी होने वाले शनाख्ती कार्ड्स का इजरा किया जाएगा। आम खबर आपको कराची से दे रहे हैं। आपको बताएं
कि कराची के लांडी में नादरा ऑफिस से शनाख्ती कार्ड चोरी होने के मामले पर नादरा हुकाम ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आज एक और मिनी बजट पेश करेगी। बजट में रोजमर्रा इस्तेमाल की 500 से ज्यादा अशिया महंगी होने का इम्कान है। इनकम टैक्स की शरह 30 जून से पहले वाली सतह पर लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। अवाम महंगाई के नए तूफान के लिए तैयार हो जाएं। पीटीआई हुकूमत 6 माह में अपना दूसरा मिनी बजट पेश करेगी। हुकूमत ने मिनी बजट में 150 से 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का प्लान तैयार कर लिया। 500 से ज्यादा दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। दूध, दही, पनीर, साबुन, मोबाइल फोन समेत दर्जनों अशिया महंगी हो सकती हैं। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में कस्टम्स ड्यूटी की शरह में 1% इजाफा मुमकिन है, जबकि रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने की सिफारिश भी की गई है। मोबाइल फोन्स पर कस्टम्स ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। 1600 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर दरामदी टैक्स और गाड़ियों के टायरों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश है। 2 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत की सिफारिश की गई है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने की तजवीज़ है। IFPR ने इनकम टैक्स की छूट की हद 12 लाख रुपए से कम करके 6 से 8 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। मोबाइल फोन कंपनीज पर 17% सेल्स टैक्स लगाने और दरामदी कागज पर ड्यूटी में इजाफे की सिफारिश की गई है। बजट में टैक्स फाइलर्स को रिलीफ मिलने का इम्कान है। बैंकों से यौमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। तहम नॉन फाइलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 8.6% बरकरार रहेगी। बजट में नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी हटाने की तजवीज़ है, मगर नॉन फाइलर्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तो क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, ये तो 4 बजे के बाद ही पता चलेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट अब कुछ देर बाद ही कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकास बताएगा क्या महंगा होने जा रहा है, क्या सस्ता होगा, क्या आपको देख रहे हैं, ट्रेंड क्या है इस वक्त? जी, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर आज कौमी असम्बली के इजलास में जो बजट पेश करने जा रहे हैं, हुकूमत जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन पैकेज का नाम दे रही है। और हुकूमत का ये ख्याल है कि इस मिनी बजट के बाद पाकिस्तान में कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें इजाफा होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान में जो सनती सरगर्मियाँ हैं वो भी उनमें इजाफा होगा। हुकूमत का ये कहना है कि जो मिनी बजट पेश किया जा रहा है इसमें इसका जो बोझ है वो आवाम के ऊपर, जो आम आदमी है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि FPR ने जो तजावीज़ दी हैं उनमें तकरीबन 500 से लेकर 700 ऐसी अशिया हैं जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं। अगरचे ये अशिया हर आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन FPR का ये कहना है कि ये लग्जरी अशिया हैं और इम्पोर्टेड अशिया हैं, इसलिए इनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें इजाफा किया जा सकता है और इनके ऊपर जो दरामदी ड्यूटी है उसमें भी 1 से लेकर 2% तक इजाफा किया जा सकता है, जिसकी वजह से मुल्क भर में महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। हुकूमत का ये कहना है कि इस मिनी बजट के ज़रिए कारोबार के जो मौके हैं उनको आसान करने की तजावीज़ बजट का हिस्सा बनाई जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तकरीबन पिछले 6 महीने के दौरान 50 अरब डॉलर्स स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी में कमी हुई है, उसको वापस लाने के लिए हुकूमत शेयर्स की खरीद और फरोख्त के ऊपर 0.02% एडवांस इनकम टैक्स को ख़त्म करने जा रही है, जबकि कैपिटल गेन टैक्स जो कि इस वक्त जिसके नुकसानात तकरीबन 1 साल तक उसको आगे ले जाने की जो है बजट में तजवीज़ है, लेकिन अब हुकूमत इसको 3 साल आगे तक ले जाने की क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि हुकूमत मिनी बजट के जरिए अवाम पर मजीद टैक्सों का बोझ डालने जा रही है। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट का दावा है कि हुकूमत बजट में गरीब अवाम को मजीद रिलीफ फराहम करेगी। जिस महंगाई के बोझ में दबे में हैं और जितनी बुरी सूरत हाल हो रही है और आने वाले दिनों में मईशत जिस तबाही की तरफ जा रही है, हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज है। सब मईशत उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ये जो पॉलिसीज आएंगी ये लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मिलाई जाएंगी। ज़्यादातर उसका असर ख्वातीन पे होगा, क्योंकि मेकअप की चीज़ों को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। मेरा ख्याल उसमें जो आम आदमी को मेरा ख्याल है उसमें रिलीफ दिया जाएगा। लोगों की ज़िंदगी की परवाह नहीं है, उनको लोगों के निवाले की क्या परवाह है।
और रवा माली साल के लिए विफाकी हुकूमत तीसरा बजट आज पेश करेगी। महंगाई का तूफान आने के खदशे पर अरकान असेंबली बोल पड़े। अरकान ने टैक्स इस्लाहात पर भी तजावीज़ दे दी। अरकान असेंबली ने हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से बातचीत की है, उनका क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। तब्दीली सरकार का मिनी बजट, क्या आवाम पर महंगाई का बम तो नहीं गिराया जा रहा है? आइए जानते हैं अरकान असेंबली से। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को इस फैसले पर नज़रसानी करना चाहिए और वैसे आवाम बहुत ज़्यादा टैक्सेस की जद में है। ये मिनी बजट आवाम के लिए भी मुश्किलात का सबब बनेगा और पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान लाने का सबब बनेगा। मनी बजट के नतीजे में मज़ीद जो है वो पाकिस्तान की आवाम को बदहाल कर के मखसूस टोला खुशहाल होना चाहता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमतें पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई हैं और अगर ये इतना फोकस इन 6 महीनों के अंदर मईशत के इस्तेहकाम के लिए कर लेते और सादगी को वाकई तौर पर अपना लेते तो मनी बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अवाम इस खबर से परेशान है और हमारी वफाकी हुकूमत से अपील है कि इस बजट में ऐसे इक़दाम नहीं किए जाएं कि जिससे गुर्बत में मुब्तला और महंगाई की चक्की में फंसे हुए लोगों पर मज़ीद कोई माशी बोझ पड़े। अरकान असेंबली का कहना है कि तब्दीली सरकार ने सवाए आवाम को मायूस करने की कुछ नहीं दिया है। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ आज़ाद नूरियो 24 न्यूज़ कराची। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमत रिफॉर्म्स की सूरत में टैक्सेस में मजीद इजाफा करना चाहती है। हुकूमत ने वादा किया था कि कशकोल उठाने की बजाय खुदकुशी करेंगे। हुकूमत ने कर्जे लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सानिहा साहिवाल के हवाले से उन्होंने कहा कि GRD रिपोर्ट बिल्कुल मुतमईन नहीं है, रिपोर्ट सिर्फ बयानबाजी है और कुछ नहीं। कतर से सरमायाकारी आएगी तो हमें खुशी होनी चाहिए। नवाज शरीफ भी अपने दौरे हुकूमत में कतर को सबसे बड़ा दोस्त समझते थे। हुकूमत और तीसरा मनी बजट पेश कर रहे हैं। अब उसमें भी कंसेप्ट यह है कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं अब मज़ीद उस पर टैक्सेस लगाए जाए रिफॉर्म्स की सूरत में। और अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने एक कमिट किया था कौम के साथ कि कशकोल लेके चलने के बजाय ख़ुदकशी करनी चाहिए। तो आज इसमें भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है हुकूमत ने। की जाने वाली FIR में कार का नंबर गलत लिखा गया। कार का नंबर LEA 6683 है। मुकदमे में कार का नंबर LER 6663 दर्ज किया गया। मुकदमा सानेहे में जाम बहक होने वाले खलील के भाई जलील की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तो आपको बताते चले कि ये बात सामने आई है। इसी पर बात करेंगे समीउल्लाह से। समीउल्लाह बताइएगा, गाड़ी का नंबर गलत दर्ज किया गया है, वजूहात क्या है? ये दानिस्ता तौर पर हुआ या गैर दानिस्ता? जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल के हवाले से जो FIR लाहौर थाना में दर्ज की गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो मुतासरा कार थी उसका नंबर जो है वो रियली नंबर जो असल नंबर जो 6683 है LEA और जो FIR में दर्ज नंबर है LER 6663 दर्ज है। और ये हम ये नहीं कह सकते कि ये रास्ता तौर पे हुआ है या इन्होंने गलती हुई है और इसमें कोई बात अभी वाज़ेह नहीं हो सकी। कई सवालात जो है इस बात से जन्म ले चुके हैं और ये नंबर जो है क्यों गलत दर्ज हुआ है, इस तरह की गलतियां जो है वो सरजद नहीं होनी चाहिए। बहुत ही हसास मामला है ये और पूरा पाकिस्तान इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और हमें ये इस तरह की गलतियां जो है ये मामले को मशकूक करती हैं और हम ये समझते हैं कि इस तरह की मामूली सी गलतियां भी वाकये को जो है वो मशकूक बनाने में ये मददगार साबित होती हैं और ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। थाना यूसुफवाला में CDD एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा हलाक होने वाले खलील के भाई जलील की मुद्दत में दर्ज किया गया है। यूसुफवाला में दर्ज FIR में कार का नंबर शामिल बिल्कुल नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया समीउल्लाह अपडेट करने के लिए। सानिया साहिवाल में मारे जाने वाले जीशान जावेद के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी का रिकॉर्ड सामने आ गया है। 24 न्यूज़ ने गाड़ी का नंबर हासिल कर लिया है। LEA 6683 गाड़ी का नंबर है। इसी पर बात करेंगे अली साही से। अली साही बताइएगा, रिकॉर्ड मौसूल हो चुका है 24 न्यूज़ को, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी LEA
A3 का अगर रिकॉर्ड महकमा एक्साइज में देखा जाए तो वो गाड़ी 3 दफ़ा ट्रांसफ़र हुई है। सबसे पहले 2012 मार्च में समीना मुकद्दर नामी खतून के नाम पर रजिस्टर्ड हुई, जिसको मई में दोबारा शौकत अली नामी शहरी के नाम पर ट्रांसफ़र करवाया गया, और इसकी आखिरी दफ़ा जो ट्रांसफ़र हुई है वह ये लियाकत अजीम नामी शहरी है, जिसने 2017 में इसको ख़रीदा और अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो एक ट्रांसफ़र डीड 15 मार्च 2018 को जारी हुई, और उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक लियाकत अजीम के नाम पर ही है। लेकिन जो एक ओपन लेटर सामने आया है जिसमें ये गाड़ी साकिब नामी शहरी से अदील हफीज़ ने ख़रीदी है, और ज़राए का कहना है कि अदील हफीज़ से ये गाड़ी जो थी ये ज़ीशान के पास आई और पिछले कुछ अर्सा से उसके पास थी, और इसको मुख्तलिफ़ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अगर एक्साइज़ का रिकॉर्ड देखा जाए तो 15 मार्च 2018 के बाद इस पर किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र डीड पर अमल दरामद नहीं किया गया, और इसी तरह ये ओपन लेटर पर चल रही है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन की जानिब से रूल्स मअतल करके सानिया साहिवाल पर बहस कराने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन का शोर शराबा भी सामने आया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया और उसके सामने नारेबाजी भी की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही ने कहा कि सानिया साहिवाल पर अरकान असेंबली को पहले इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मीडिया को इन कैमरा ब्रीफिंग से पहले अरकान असेंबली को ब्रीफिंग देने की रूलिंग भी दी। सानह साहिवाल में जांबाग ज़ीशान और खलील के अहले खाना ने मुमकिना एहतजाज का इंदिया दिया है। खलील के भाई जलील का कहना है कि जिन लोगों ने कार्रवाई का हुक्म दिया उन्हें सिर्फ मुअत्तल किया गया, किसी का इस्तीफा नहीं। इंसाफ चाहिए। ज़ीशान को दहशतगर्द करार देना सरासर गलत है। ज़ीशान की फैमिली के साथ एहतजाज में शामिल हैं। इंसाफ ना मिला तो चुंगी अमीर सद्दू चौक पर धरना देंगे। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। साहब आए थे ना, जब उन्होंने बोला था कार्ड भी दे गए थे, ये सेक्रेटरी का कार्ड है, ये आपके साथ काम करेगा। हमने कल उसे फ़ोन करते रहे, उन्होंने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। ठीक है जी, वजीर आला थे वो भी गए थे, 72 घंटे का उन्होंने भी टाइम दिया था, कुछ नहीं, बस कोई काम नहीं हमारा हो रहा, सलियाँ दे रहे हैं बस, ड्यूटियाँ। हमें उम्मीद नहीं कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन हम लेके रहेंगे, यहाँ तो खुद भी मरेंगे या इंसाफ हमें मिलेगा। हम आज के दिन हमारे जीने का मकसद ख़त्म हुआ है। ठीक है जी, हम कुछ 4 बजे तक इनका इंतज़ार करेंगे आज, उसके बाद हम रोड ब्लॉक करेंगे, उधर ही पड़े रहेंगे, जब हमें भी गोलियां मार देंगे अभी लाशें को उठा लेगा हमारी। आपको कौमी असेंबली के बाहर लिए जहां राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे अगर कोई एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है, अगर किसी ने अब की जो है वो इंक्वायरी हो, फोरेंसिक की टीम को इन्होंने 1 हफ्ता तक जो है वो उस सीन को जो है वो मुलाजा नहीं करने दिया। और फिर हो जाएगी कि उन 10 में से 6 लोगों को सर से गोली लगी है, नीचे से निकली है, जबकि पुलिस के साथ वो कर रहे थे। ताहरुल कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने मुसलसल उस केस को पोलिटिसाइज किया और उसको इस्तेमाल किया हुकूमत को गिराने के लिए, अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए और अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। और इन्होंने JIT का बाइकआउट किया, तफ्तीश का बाइकआउट किया। लेकिन अब जब तब्दीली सरकार जो है और तब्दीली सरकार के मेमार जो है इमरान खान साहब, ये तो कहा करते थे कि जी अगर पुलिस लोगों को गोलियां मारे तो ये हुक्म ऊपर से आता है। और अब ये 12:36 पे ये हादसा जो है ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, और अगले 2-3 घंटों में पूरी हुकूमत, तमाम मिनिस्टर्स जो है वफाक के भी और सूबे के भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, वो आपस में जो है वो राब्ते में थे। और उसी दिन आप ये कौम को मालूम होना चाहिए
कि उसी दिन एक तरफ इन बेगुनाह लोगों को जो है वो मारा जा रहा था और दूसरी तरफ जो वज़ीर आला है वो मियाँ वाली में 18 गाड़ियों के काफ़िले में घूम रहा था। तब्दीली सरकार का वज़ीर आला और उस रूट के ऊपर जो कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर मबनी था 1200 पुलिस एहलकार जो हैं वो उसके रूट की हिफाजत के लिए वहाँ पे मुतय्यन थे। और ये तब्दीली सरकार जो है ये पहले क्या गुफ्तगू करती रही है वो सारी जो है वो आपके नोटिस में है। लिहाजा हम इस JIT ड्रामे को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हमें और कौम को जो है वो हर उस चीज़ का जो दावा ये वज़रा करते रहे हैं उसका जो है वो जवाब दिया जाए और ये वज़रा चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म जिनका ये अपना कौल है कि पुलिस अगर बेगुनाह बेकसूर शहरियों को गोली मारे तो हुक्म ऊपर से आता है। ऊपर बनी गाला में फिर ये तब्दीली सरकार साहब भी बैठे हैं और बनी गाला से जो है वो पंजाब को कंट्रोल किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार जो है वो चीफ एग्जेक्टिव नहीं है। लिहाजा ये लोग जो हैं ये इस्तीफ़ा दें और ख़ुद को जो है एक ऐसी JIT जो गैर जानबदार हो उसके सामने जो है वो ख़ुद को पेश करें। हाँ, बेकसूर साबित हो जाएं, बेगुनाह हो जाएं तो फिर या दोबारा जो है वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लें। देखें जी, गैर जानबदार JIT वहाँ से आएगी राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से बात करें। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा करती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साने साहिवाल पर मुस्ताफ़ी हों। उनका कहना है कि स्टेट फेलियर है और अगर किसी ने तजावुज़ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी जिम्मेदारी है एज अपोजिशन के हम इसको उठाएं, लेकिन जो उन मजलूमों के वरसा हैं उन वरसा ने भी इस JIT के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया। और ये जो राना सनाउल्लाह का कहना है कि साने मॉडल टाउन के हवाले से उन्होंने बात की। उनका कहना था कि जब साने मॉडल टाउन में गोलियां चलाई गईं उस वक्त तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। देखें जी, इसमें जो बजट पेश होने जा रहा है उसके ऊपर अपोजिशन का पहले दिन का ये मौक़िफ़ है कि हम फर्दर टैक्सेशन जिससे राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर किसी ने खैरात से तजावुज़ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि मारे जाने वालों को दहशतगर्द करार दिया गया जो कि सरासर गलत है। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वज़रा ने कहा है कि मारे जाने वाले सारे के सारे जो हैं वो इससे ही ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी कहा गया कि मासूम लोगों को मारा गया। उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़ा फौरी दिया जाए, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म दोनों इस्तीफ़ा देते हैं। वज़रा ने कहा कि मारे जाने वाले सारे दहशतगर्द थे। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इस बात पर इस्तीफ़ा दें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साने साहिवाल पर JIT एक ड्रामा है। अगर किसी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो बताया जाए और उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए। राना सनाउल्लाह का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पर ये इस्तीफ़ा मांगा है और कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सानिया साहिवाल पर इस्तीफ़ा दें। जी हाँ, बिल्कुल उनका कहना है कि वज़रा के बयानात पहले कुछ थे और बाद में कुछ और थे। मारे जाने वालों को दहशतगर्द कहा गया और JIT एक ड्रामा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सेशन से एक आम आदमी की ज़िंदगी जो पहले ही आम चीज़ों पे, गैस पे, बिजली में, पेट्रोल में, हर तरफ महंगाई करके जीना मुश्किल किया हुआ है, उसमें मज़ीद 180 अरब की टैक्सेशन के साथ उनकी ज़िंदगी में और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं जिसको कभी भी अपोजिशन ऐसा नहीं करने देगी। राणा साहब, आप जब हुक्मरान थे तो आप कहते थे कि सानिया मार्केट टाउन पे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है ये खिलाफ कानून है। अब आप वही डिमांड खुद कर